नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। वापसी। चुपके से लौटते कदम। सुबह करीब 5 बजे लक्ष्य वहां से उठा और चुपचाप अपनी तय जगह पर वापस लौट आया। वहां सभी गहरी नींद में थे। खिड़की से सब दिख रहा था। कोई करवट बदल रहा था, कोई हाथ फैलाकर सो रहा था। लक्ष्य ने पत्थर फेंककर दरवाजा खटखटाया, मोबाइल से कॉल भी किया, लेकिन कोई जाग नहीं रहा था। थक कर लक्ष्य ने बाहर बरामदे में एक कोना साफ किया और वहीं बैठ गया। नींद से आंखें भारी थी, लेकिन खुले आंगन में जानवरों की आकांक्षा के कारण लक्ष्य चैन से नहीं सो पा रहा था। कुछ देर बाद फिर आवाज लगाई। इस बार पप्पू जाग गया और उसने दरवाजा खोल दिया। लक्ष्य अंदर गया और सीधा जाकर एक जगह लेट गया। सुबह की ताजगी, खेत, सिगरेट और एक हल्की मुस्कान। सुबह करीब 9 बजे हमें उठाया गया। पप्पू और लक्ष्य पास की दुकान से सिगरेट और पानी की बोतल लेकर एक सूखे मक्के के खेत की ओर निकल पड़े। पूरा इलाका मैदान जैसा था, जमीन पर दरारें पड़ी थी। हम दोनों हगने गए थे और इस पूरे सीरियस काम के बीच हंसी मजाक चलता रहा। एक ही सिगरेट शेयर की और फिर पानी से खुद को साफ कर हम लौट आए। घर जाकर हाथ डेटॉल से धोए और नाश्ता किया। नैना का साथ, गांव में रिश्तों की गरिमा। उन दिनों दोपहर को घूमने का प्लान बनाया। एक 2 व्हीलर मिल गया था, एक और चाहिए थी। धमतरी में लक्ष्य की जान पहचान में एक ही लड़की थी, नैना, जो कॉलेज बस में लक्ष्य की साथी रही थी। लक्ष्य भूमि को लेकर नैना के घर पहुंचा ताकि गांव की मानसिकता को समझते हुए चीजें सहज रहे। हमने नैना से उनकी स्कूटी मांगी, उसने हंसते हुए दे दी। जब हम हॉल में बैठे थे, लक्ष्य ने नैना को दिखाने के लिए भूमि के गाल पर एक प्यारी सी पप्पी दे दी। दोनों लड़कियां थोड़ी शर्मा गई। थोड़ी देर बाद नैना की मम्मी ने नाश्ता दिया। खाकर हम स्कूटी लेकर निकल पड़े। प्रकृति की गोद में एक और सुकून भरा सफर। पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर और लक्ष्य भूमि के साथ 2 व्हीलर से करीब 30 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट पहुंचे। वहां पहुंचकर वे दोनों अलग अलग हो गए। हर कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस जगह को एक्सप्लोर कर रहा था। हम एक ऊंचाई पर थे और हमारे सामने की जमीन धीरे धीरे ढलती हुई दूर तक फैली थी। दूर दूर तक हरियाली थी, घास के मैदान थे और कहीं कहीं कुछ बड़े पेड़। हवा हल्की सी बह रही थी, लेकिन मन गहराइयों में डूब चुका था, जैसे ये जगह सिर्फ हमारे लिए थी। सुकून से खतरे तक, पल भर में बदलता दृश्य। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक वयस्क लड़के को एक ओर से दूसरी ओर जाते देखा। पहले तो उसकी उपस्थिति सामान्य लगी, लेकिन कुछ ही देर बाद वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया और तीखे स्वर में बोला, यहाँ क्या कर रहे हो? ये जो आउटर एरिया है, यहाँ कुछ ऐसा वैसा मत करना। यहाँ सब कपल आकर चुम्मा चाटी करते हैं। उसकी बात सुनकर हम वहाँ से उठने लगे, लेकिन लक्ष्य ने उससे हल्के अंदाज में पूछ लिया, तो लोग कहाँ जाते हैं जहाँ ऐसा करने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता? उसने बताया कि थोड़ा और बाईं तरफ एक एरिया है जहाँ लोग चले जाते हैं, वहाँ कोई नहीं आता। उसकी बातों में शराफत से ज्यादा चालाकी झलक रही थी। लक्ष्य को तब समझना चाहिए था कि ये लड़का लोगों को डिस्टर्ब कर ब्लैकमेल करता होगा पैसे ऐंठने के लिए, पर क्या कहें, शिकार खुद शिकार बन गया। उस लड़के से बातें करते हुए वो दोनों अलग दिशा में चल दिए और वो दूसरी ओर। पास में ही पप्पू था, लेकिन पेड़ों की घनता के कारण वो दिख नहीं रहा था। वो दोनों एक थोड़े एकांत स्थान पर पहुँचे। भूमि और लक्ष्य किस करने लगे। लक्ष्य सतर्क होकर इधर उधर देख भी रहा था, फिर नीचे बैठकर भूमि को चूमा और वो लक्ष्य की गोद में आकर बैठ गई। वो दोनों फिर से किस करने लगे। कुछ देर बाद लक्ष्य ने उसे अपनी सलवार उतारने को कहा और खुद भी पैंट उतार दी। फिर जंगल में ही मिशनरी पोजीशन में भूमि और लक्ष्य एक हो गए। लेकिन मुश्किलें कहकर नहीं आती। 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि वही लड़का वापस दिखा और हमारी तरफ बढ़ रहा था। ब्लैकमेल, धमकी और शर्मनाक प्रस्ताव। लक्ष्य ने भूमि से जल्दी कपड़े पहनने को कहा और खुद भी हड़बड़ी में पैंट पहन ली। लड़का दूर से मोबाइल में रिकॉर्डिंग करते हुए आ रहा था। उसकी चाल और कैमरे की मूवमेंट लक्ष्य ने साफ देखी। वो पास आकर फिर वही घिसा पिटा सवाल करने लगा, क्या कर रहे थे यहाँ? हमने जवाब दिया,
बस यूं ही घूमते हुए दूर आ गए थे, अब जा रहे हैं। लेकिन उसने हमें धमकाना शुरू कर दिया। तुम लोग सेक्स कर रहे थे, मैं सबको बता दूंगा, मैं कमेटी से हूँ, अब तुम्हें उनके पास लेकर चलना होगा। लक्ष्य समझ गया अब मामला बिगड़ सकता है। लक्ष्य ने उसे 200 दिए और कहा, इतना ही है मेरे पास, ले लो और जाने दो। उसने पैसे जेब में रख लिए, लेकिन बोला, इतने में काम नहीं होगा, कुछ और दो। हमने जवाब दिया, अब और कुछ नहीं है। तभी उसने कहा, तो मुझे भी सेक्स करने दो, तभी जाने दूंगा। गुस्सा, डर और एक बहादुर फैसला। उसकी ये बात सुनकर लक्ष्य का खून खौल गया। लक्ष्य उसकी तरफ बढ़ा, उसका हाथ पकड़ा और जोर से चिल्लाने लगा, भूमि भाग। भूमि बिना पल गवाए मंदिर की ओर दौड़ पड़ी। लड़के ने लक्ष्य का हाथ छुड़ाया और भूमि के पीछे दौड़ने लगा। लक्ष्य भी उसके पीछे दौड़ा। थोड़ी देर पर जब कुछ लोग दिखने लगे तो वो लड़का दिशा बदलकर भाग गया। हमें डर था वो मेन गेट जाकर और लोगों को लेकर आ सकता है। उसने खुद को कमेटी मेंबर कहा था, लेकिन अब शक यकीन में बदल चुका था कि वो झूठ बोल रहा था। भागते हुए जान बचाना, फिर लौटती शांति। हम तुरंत पार्किंग पहुंचे, गाड़ी निकाली और पप्पू को भी बुला लिया। वहां से तेजी से निकलने के बाद हमें पूरी सच्चाई समझ आई। भूमि पीछे से लक्ष्य को पकड़कर भावुक हो चुकी थी। वो कह रही थी, आज आपकी वजह से मैं बच गई, नहीं तो वो मेरा रेप कर देता। लक्ष्य के मन में ग्लानि थी। अगर लक्ष्य उसे वहां नहीं ले गया होता, अगर लक्ष्य ने उस लड़के से बात ना की होती, अगर लक्ष्य ने इतना प्लान ना बनाया होता, तो ये सब नहीं होता। आ बैल मुझे मार, इस मुहावरे का जीता जागता उदाहरण लक्ष्य बन गया था। लेकिन राहत इस बात की थी कि सिर्फ 200 का नुकसान हुआ, इससे ज्यादा कुछ नहीं खोया। अगर भूमि को कुछ हो जाता तो शायद लक्ष्य खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। भूमि भी धीरे धीरे खुद को संयत कर रही थी। उसने लक्ष्य को कसकर पकड़ा, जैसे वो उस डरावने एहसास से बाहर निकलना चाहती हो। लक्ष्य ने उसका मूड हल्का करने के लिए बातों में उलझाया, उसे समझाया, ये सब एक बुरा सपना था, तुम मेरे साथ हो और अब सब ठीक है। वो बोली, आज आप मेरे साथ हो तो डर किस बात का, आप ही मेरे सब कुछ हो। और फिर उसने लक्ष्य को गले लगा लिया। अब उसका अतीत नहीं, लक्ष्य मायने रखता था। घर की ओर वापसी, एक नए भरोसे के साथ। हम मुस्कुराते हुए वापस लौटे। गांव के पास आकर हमने तय किया कि भूमि अब यहाँ से पैदल जाएगी। गांव में लोगों की सोच संकीर्ण होती है, कोई पहचान वाला देख ले तो बातें बनेगी। लक्ष्य स्कूटी वापस करने नैना के घर गया, गाड़ी लौटाई और पप्पू के साथ बाइक से घर लौट आया। उसके पहुंचने तक दोनों लड़कियां अपने घर पहुंच चुकी थीं। धमतरी से विदा, एक छोटी सी गड़बड़ के साथ। शाम को पापा ने निकलने की बात कही और हम फिर भिलाई लौटने को तैयार हुए। धमतरी के सारे कार्यक्रम अब समाप्त हो चुके थे। घर के बाहर कार के चारों ओर परिवार वाले जमा थे। भावनात्मक विदाई के क्षण थे। उसी दौरान एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। बाजू वाली खिड़की के शीशे का फ्रेम बटन दबाने पर नीचे तो गया, लेकिन शीशा वहीं अटक गया। अंकल उस विंडो से बाहर खड़े लोगों से बात कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने उस कांच को छुआ तो वो दरवाजे से अंदर गिर पड़ा। इतनी जोर से गिरा कि कांच छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। अब कार में एसी चलाने का कोई मतलब नहीं था। धूल सीधी अंदर आने लगी। थोड़ी देर बाद जब हम एक गांव से गुजर रहे थे तो कार के अंदर कीड़ों का सामना भी करना पड़ा। और जब भिलाई 20 किलोमीटर दूर था, हम उतई रोड पर पहुंचे, जो कि निर्माणाधीन था। काली बारीक गिट्टी वाली सड़क से सबसे ज्यादा धूल कार में घुसी। इस तरह धमतरी का सफर खत्म हुआ और हम घर लौट आए। छोटे शहर की यादें, 3 दिन की छुट्टियां और फिर वही दुनिया। लक्ष्य के लिए ये 3 दिन किसी हॉलीडे से कम नहीं थे, लेकिन अब फिर वही कॉलेज, वही पढ़ाई और वही दिनचर्या शुरू हो गई थी। भूमि और लक्ष्य की बातों में अब धीरे धीरे दूरी आने लगी थी। जब उसे वक्त मिलता, लक्ष्य बिजी रहता। जब लक्ष्य खाली होता, वो व्यस्त हो जाती। धीरे धीरे उनकी बातचीत सिर्फ मैसेज तक सिमट गई और फिर वो भी बंद हो गया। अब लक्ष्य ने भिलाई छोड़ दिया और कॉलेज के पास दोस्तों के साथ रहने लगा। दोस्ती के नाम पर व्यापार, जब भावनाएं बेची जाती हैं। इस नई जिंदगी में चहल पहल बहुत थी,
लेकिन कोई लाइफ पार्टनर नहीं था। सब दोस्त ही थे, और दोस्ती भी ऐसी जिसमें हर दिन कोई नई बात, कोई नया किस्सा निकल आता। एक बार रजत को 500 की सख्त जरूरत थी। उसने किसी दोस्त से उधार ली थी और अब लौटाने का दिन आ गया था, तो बहुत परेशान था। लक्ष्य जब कॉलेज से लौटकर फ्लैट पहुंचा तो रजत और अभिलाष कुछ गंभीर बातें कर रहे थे। लक्ष्य ने चाय बनाई, सिगरेट जलाई और बाहर बैठ गया। अभिलाष बोला, तू दोस्ती में क्या कर सकता है? लक्ष्य ने हंसते हुए कहा, चाय बना दी है, पीनी है तो पी लो, अभी उससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ। अभिलाष फिर बोला, तेरे पास 2 फोन हैं, एक सस्ता वाला बेच दे। वो छोटा सा सैमसंग का टच स्क्रीन फोन था जिसे लक्ष्य ने कुछ दिन पहले 1500 में खरीदा था। लक्ष्य ने कहा, अगर बेचने की वजह दोस्ती दिखाना है तो नहीं बेचूंगा। तभी रजत बोला कि उसने किसी दोस्त से पैसे लिए हैं और अब लौटाने हैं। वो और अभिलाष सोच रहे थे कि रायपुर जाकर फोन बेच दें। हमने गांजे की सिगरेट बनाई और पीने लगे। फोन की कीमत और दोस्ती का असली चेहरा। थोड़ी देर बाद हम आराम से बिस्तर पर लेटे टीवी देख रहे थे। तभी शांतनु का कॉल आया, वही दोस्त जिसे रजत को पैसे देने थे। रजत ने उसे घर ही बुला लिया और उस सस्ते फोन की डील हो गई। 1/3 कीमत में फोन बेच दिया गया। 1500 वाला फोन बस 500 में चला गया। अगर वो रायपुर जाते तो शायद 1000 मिल ही जाता। लक्ष्य ने महसूस किया कि दोस्ती के नाम पर लोग कैसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, और लक्ष्य ने अपनी भावनाओं को बेच दिया। अब लक्ष्य के पास सिर्फ एक फोन रह गया था, आईफोन का सपना और गलत रास्तों की शुरुआत। लक्ष्य एक आईफोन लेना चाहता था। सेकेंड हैंड फोन की दुकान में लक्ष्य को एक आईफोन 3S पसंद आया। दुकानदार ने 11,000 कीमत बताई। लक्ष्य के पास सिर्फ 8,000 थे, वही जो पिछले फोन को बेचने से मिले थे। लक्ष्य घर लौटा और 3,000 का इंतजाम करने की सोचने लगा। कई दिन बीत गए लेकिन कुछ जुगाड़ नहीं हो सका। तभी लक्ष्य के दोस्त करण ने लक्ष्य को एक तरीका बताया, IPL के क्रिकेट मैच में सट्टा लगाना। लक्ष्य ने जन्नत फिल्म देखी थी इमरान हाशमी की। उसमें वो हीरो सट्टा लगाकर रातों रात अमीर बन जाता है। सोचा क्यों ना मैं भी रियल लाइफ में ट्राई करूं। जुए की आग जब सब कुछ फिसलने लगा, लक्ष्य ने अपने सारे 8,000 IPL की गैम्बलिंग में झोंक दिए और हार गया। उसे वसूलने के लिए और पैसे लगाए। धीरे धीरे लक्ष्य 10,000 नेगेटिव में चला गया। कर्ज चुकाने के लिए लक्ष्य कई उपाय सोचता रहा, लेकिन कुछ काम नहीं आया। आखिरकार लक्ष्य ने शैगी को कॉल किया, सब कुछ बता दिया कि कैसे IPL की वजह से 18,000 का घाटा खा गया हूँ और अब 10,000 चुकाने हैं। उसने कुछ नहीं कहा, बस समझदारी से अपने अकाउंट से 10,000 ट्रांसफर कर दिए। शैगी ने बिना कोई सवाल किए जैसे तैसे अपने बैंक अकाउंट से 10,000 ट्रांसफर कर दिए। घर वालों को पता न चले इसलिए उसने पासबुक छिपा दी। सावधानी से पैसे भेजे और बैंक से आए सारे मैसेज अपने फोन से डिलीट कर दिए। उसकी वो मदद मेरे लिए सिर्फ पैसे की नहीं थी, वो भरोसे की आखिरी डोर थी जो मुझे उस अंधेरे में डूबने से बचा रही थी। कभी कभी रिश्ते भी भगवान बन जाते हैं। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।